कक्षा 11वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रसखान द्वारा रचित उनके सवैया का अध्ययन कर लिया है। आज बारी है प्रश्नोत्तर की, तो आइए प्रश्नोत्तर पर गौर करते हैं। तो रसखान के सवैया, तो कविता को बांधने के लिए छंदों की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न तरह के छंद हैं, दोहा है, चौपाई है, सोठा है, रोला है, उल्लाला है, हरगीतिका है, विभिन्न तरह के छंद हैं। उन छंदों में सवैया भी एक छंद है। रसखान के सवैया। पहला प्रश्न है, रसखान का पूरा नाम बताएं। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। रसखान के गुरु कौन थे? रसखान के गुरु विट्ठल दास थे। रसखान का प्रिय छंद क्या है? कव्वित तथा सवैया। यदि प्रश्न में सवैया रहेगा केवल, तो केवल सवैया को भरिएगा। वैसे रसखान का प्रिय छंद कव्वित तथा सवैया है। कोटि की ये कलधौत के धाम में कलधौत का क्या अर्थ है? कलधौत के धाम माने सोने का महल, बताए थे पढ़ाते समय। कलधौत के धाम, कलधौत माने सोना, धाम माने महल, सोने का महल। लेकिन यहाँ केवल पूछा जा रहा है कि कलधौत का क्या अर्थ है। तो कलधौत का अर्थ होगा सोना। तो कोटि की ये कलधौत के धाम में कलधौत का क्या अर्थ है? तो कलधौत का अर्थ सोना। और कलधौत के धाम यदि पूछा जाए तो सोने का महल होगा। लेकिन केवल यदि कलधौत पूछा जाए तो सोना, स्वर्ण। रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान भक्ति काल के कवि हैं। पाहन हो तो वही गिरि को, वही गिरि को का क्या अर्थ है? पाहन हो तो वही गिरि को, वही गिरि से तात्पर्य गोवर्धन पर्वत से है। जो धरेव कर छत्र पुरंदर कारण, किसने छत्र धारण किया था और क्यों? जो धरेव कर छत्र पुरंदर कारण, तो जो यहां पर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो कृष्ण ने छत्र धारण किया था। क्यों किया था? इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए। तो कृष्ण ने ब्रजवासियों को ये कहे कि आप लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? इससे क्या फायदा होगा आपको? आप लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जहां आपके पशु चरते हैं, जहां आपको लकड़ियां मिलती हैं, तरह तरह से गोवर्धन पर्वत आपको लाभ पहुंचाते हैं। तो गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करिए। लोगों ने कृष्ण की बात मान करके ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र बहुत कुपित हो गए और वह मेघों को आदेश दिए कि पूरे ब्रज को जलमग्न कर दो। जब अपार वृष्टि होने लगी तो कृष्ण ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने उंगलियों पर धारण किए थे। तो जो धरेव कर छत्र पुरंदर कारण, किसने छत्र धारण किया था और क्यों? तो कृष्ण ने छत्र धारण किए थे इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। तो अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित्व और वशित्व। तो पिछले वीडियो में बताए थे अणिमा। तो जो साधक होता है अणिमा सिद्धि को प्राप्त करता है, वो अपने शरीर को बहुत ही लघु बना लेता है, बहुत छोटा अणु के समान बना लेता है। महिमा अपने शरीर को बहुत विशाल बना लेता है। गरिमा अपने शरीर को बहुत भारवान बना लेता है। और ये लघिमा अपने शरीर को बहुत हल्का बना लेता है, भारहीन कर लेता है। प्राप्ति, ये सिद्धि मिलने से वह कहीं भी बेरोक टोक विचरण कर सकता, आ जा सकता है। प्रकाम में सिद्धि प्राप्त करने के बाद
साधक जो है किसी दूसरे के मन की बात को समझ जाता है, ईशित्व है। ईशित्व सिद्धि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है वह ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर के समान बन जाता है। वशित्व सिद्धि प्राप्त करने पर व्यक्ति जो है वह अन्य प्राणियों को अपने बस में कर लेता है। तो ये 8 सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित्व और वशित्व। 9 निधियां क्या है? ये पद्म है, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, उसके बाद मकर, उसके बाद कच्छप, शंख और खड्ग, ये 9 निधियां हैं। तो पद्म निधि जो है, यह जो है ये इसको प्राप्त करने वाला जो है वह इसका उपभोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी करता है। ये रजोगुण और सतोगुण के मिश्रण से बनता है और ये पद्म जो है निधि पीढ़ी दर पीढ़ी इसका उपयोग होता है। महापद्म ये 7 पीढ़ियों तक उपयोग में ये आता है। नील व्यापार हेतु प्राप्त की जाती है। मुकुंद ये राजसी स्वभाव वाली निधि है, एक पीढ़ी के बाद नष्ट हो जाती है। नंद ये रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है, ये लंबी उम्र वाली निधि है। मकर ये तामसी निधि है, अस्त्र शस्त्रों से संपन्नता प्रदान करती है। कश्यप ये कच्छप जो है, कच्छप निधि वाला जो है वो संपत्ति को छिपा कर रखता है, ना तो खुद खर्च करता है ना तो दूसरों को खर्च करने देता है। जैसे कछुआ जो है एक खोल में, एक आवरण में अपने को छिपा के रखता है, वैसे ही कच्छप ये वाला जो है व्यक्ति जो है, कच्छप निधि वाला जो है वह संपत्ति को न तो स्वयं खर्च करता है न दूसरों को खर्च करने देता है। शंख ये स्वयं कमाएगा, स्वयं खर्च करेगा, परिवार वाले गरीब के गरीब ही रहेंगे। खड्ग इस निधि वाला विकलांग और घमंडी होता है, अंत में संपत्ति उसकी लूट जाती है। तो ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। अगला प्रश्न है, 8 सिद्ध 9 निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारो। 8 सिद्ध 9 निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारो। 8 सिद्धियां में इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, अणिमा, लघिमा, ईशित्व, महापद्म। तो आप जानते हैं कि अणिमा भी सिद्धि है, लघिमा भी है, ईशित्व है, ये महापद्म नहीं है। महापद्म क्या है? ये निधि है। तो जब सिद्धियों और निधियों के नाम जानते रहेंगे तभी आप फर्क कर पाएंगे। तो ये महापद्म क्या है? वो जो है यही सही उत्तर होगा, क्योंकि ये अणिमा, महिमा, अणिमा, लघिमा, ईशित्व ये जो है सिद्धियां हैं और महापद्म ये निधियों में से एक है। ताई अहिर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताई अहिर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। प्रस्तुत पंक्ति की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है, भोजपुरी है। तो आप जानते हैं कि ऋषिखान जो है ब्रज भाषा के कवि हैं, इसीलिए सही उत्तर होगा क, यानी ब्रज भाषा। तो यहाँ ताई अहिर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। दूसरे वर्ष इसी प्रश्न को दूसरी लाइन पर पूछ दिया गया है कि वालकुटी रुकामरिया पर राज तिहुपुर को तजडारो किस भाषा में रचित है? अवधी में, ब्रज में, मैथिली में, खड़ी बोली में। तो यहाँ आप जानते हैं ब्रज भाषा है, तो यहाँ ख में जो है ब्रज भाषा है, तो इसका उत्तर होगा ख, यानी ब्रज भाषा। रसखान के अनुसार कौन कौन कृष्ण की भक्ति करने के बाद भी पूर्ण महिमा को नहीं जान पाए? आपने सवैया पढ़ते समय शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तव पुनि पार न पावे, और ताहि अहिर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो शेष
यानी शेषनाग, गणेश जी, शंकर जी, सूर्य भगवान, इंद्र भगवान, नारद मुनि, सुखदेव जी तथा महर्षि व्यास जी भक्ति करने के बाद भी कृष्ण की पूर्ण महिमा को नहीं जान सके। अगला प्रश्न, वेदों में कृष्ण को क्या बताया गया है? वेदों में कृष्ण को अनादि बताया गया है, जो जिनका आदि नहीं है, अनंत बताया, जो अनंत हैं उनका जिसका अंत नहीं है, अछेद जिनको छेदा नहीं जा सकता है, अभेद जिनको भेदा नहीं जा सकता है। तो वेदों ने कृष्ण को अनादि, अनंत, अछेद, अभेद बतलाया है। रसखान के सवैया में पुरंदर किसे कहा गया है? तो रसखान के सवैया में पुरंदर इंद्र को कहा गया है। 3 नाम और देगा, उसमें एक इंद्र का भी नाम दिया रहेगा। तो पुरंदर का मतलब जब आप इंद्र जानेंगे तभी सही विकल्प का चुनाव कर पाएंगे। तो पुरंदर का मतलब इंद्र। ताहि अहिर की छोहरिया में ताहि का क्या अर्थ है? तो ताहि अहिर की छोहरिया, ताहि का मतलब यहां कृष्ण से है। ताहि का अर्थ जो है वह कृष्ण से है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा प्रेम श्रेष्ठ है। रसखान के सवैये के संदर्भ में इस बात की पुष्टि कीजिए। 2019 के परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा प्रेम श्रेष्ठ है। रसखान के सवैया के संदर्भ में इस बात की पुष्टि कीजिए। तो रसखान जी अपने सवैया में कहे हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हुजाई निरंतर गावें, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तो पुनि पार न पावें, और ताई अहिर की छोहरिया चचिया बरछात पे नाच नचावें। तो शेषनाग, गणेश जी, शंकर जी, सूर्य भगवान, इंद्र भगवान, नारद मुनि, सुखदेव जी, महर्षि व्यास जी आदि बड़े ज्ञानी थे, बड़े ज्ञानवान थे। जब इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के बल पर जब कृष्ण के पूर्ण स्वरूप को नहीं जान पाए, उनकी पूर्ण महिमा को नहीं जान पाए, और उसी ब्रह्म को यानी कृष्ण ब्रह्म को गोपिकाएं सीधी सादी भक्ति करके, सीधे साधे सरल ढंग से उनकी उपासना करके, उनको थोड़े से मक्खन के लिए, थोड़े से मट्ठे के लिए, थोड़े से छाछ के लिए नाच नचाती हैं। तो इस बात से ये पुष्टि होती है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा प्रेम श्रेष्ठ है। ये कवि रसखान ये सिद्ध करना चाहे। 8 सिद्ध 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराय विसारो। इसमें गाय चराने के बदले कवि क्या भुला देना चाहता है? यानी गाय चराने के बदले कवि क्या भुला देना चाहता है? विसारो, विसारो माने भूल जाना। तो यहाँ दिया है दुख, सुख, 8 सिद्ध 9 निधि और नंद। तो पढ़ाते समय बताया गया था कि 8 सिद्ध 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। रसखान जी कहते हैं कि 8 सिद्धियां और 9 निधियों का यदि सुख मिले तो मैं उसका परित्याग कर दूंगा, भूल जाऊंगा, यदि बाबा नंद की गायों को चराने का मिल जाए। तो यहाँ सुख भी दिया है, लेकिन यहाँ वो सुख क्या है? अष्ट सिद्धि और 9 निधि का सुख है। इसलिए यहाँ जो सही उत्तर होगा 8 सिद्ध 9 निधि के सुख। तो ये सही विकल्प आपका होगा। तो आप जो है बार बार कविता का पाठ करेंगे, सवैया का पाठ करेंगे। मात्र 12 लाइन है, 12 पंक्तियां हैं सवैया की, और 12 पंक्तियों को बार बार पढ़ लेंगे, हृदयंगम कर लेंगे। तो चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहे, लघु उत्तरीय प्रश्न रहे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहे, जैसा भी प्रश्न होगा आप उसके उत्तर देने में सक्षम होंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।